ये कहानी सिमरन और नैना की है। वे दोनों अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहा करती थीं। सिमरन बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गहरे काले लंबे बाल थे। वे अपनी सुंदरता का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। हर समय आईने के सामने सजती संवरती रहती, जबकि नैना बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी। बस इसी कारण कोई भी नैना से बात करना पसंद ना करता था। सुमित्रा अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। सिमरन के तो बहुत ही रिश्ते आते, परंतु नैना का कोई एक रिश्ता भी ना आता था, जिस कारण नैना बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन सुमित्रा के घर कुछ मेहमान आते हैं। सुमित्रा, मैं अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारी छोटी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी। अरे, मगर मैं पहले अपनी बड़ी बेटी नैना की शादी करूंगी। इसके बाद ही मैं सिमरन की शादी का सोचूंगी। देखिए बहन जी, मेरा बेटा विदेश में बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है। ऐसा रिश्ता आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ऐसा कहते हुए मेहमान वहां से चले जाते हैं। सिमरन मेहमानों के जाते ही अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि इस काली कलोटी का रिश्ता नहीं आने वाला, फिर भी आप इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुली हुई हैं। सिमरन, तुम अपनी बहन के बारे में कैसी बातें कर रही हो? मैं अभी तुम्हारा रिश्ता किसी हाल में तय नहीं करूंगी। पहले तुम्हारी बड़ी बहन की शादी होगी, उसके बाद ही तुम्हारी शादी हो सकती है। माँ, आप छोटी की शादी कर दें, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से छोटी की जिंदगी खराब हो। ठीक है बेटा, फिर मैं सिमरन के रिश्ते के लिए हाँ कर देती हूँ। फिर इस तरह नैना की छोटी बहन सिमरन की शादी हो जाती है और वे ब्याह कर अपने घर चली जाती है। अब सुमित्रा नैना की चिंता में बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। हाँ, आप मेरी चिंता मत करें। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी और मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। बेटा, मुझे माफ कर दे। तेरी उम्र बीती जा रही है और मैं तेरी शादी नहीं करवा पा रही। हाँ, कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुमित्रा के घर नेहा के लिए भी रिश्ता आ जाता है। सुमित्रा आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। वे नेहा से तैयार होने को कहती है। अरे बहन, हम आपकी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेने आए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम नेहा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अरे भला मुझे क्या आपत्ति होगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए। तो फिर जल्दी से मिठाई ले आएं। यूं नैना का रिश्ता भी तय हो जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नैना की शादी से ठीक एक दिन पहले उसकी सास उसके घर आती है और सुमित्रा से कहती है, बहन जी, कैसे आना हुआ आपका? सब ठीक तो है ना? रे, जब से आपकी काली कलौटी बेटी से हमारे बेटे का रिश्ता हुआ है, कैसे सब ठीक हो सकता है? वैसे बहन, जब से मैंने ये रिश्ता किया है, आपको तो पता होना चाहिए कि आपकी बेटी की वजह से सारी बिरादरी मुझ पे बातें कर रही है। आप तो जानती ही हैं कि आपकी बेटी कितनी काली है। बहन जी, रिश्ता तय करने से पहले आपने मेरी बेटी को देखा तो था। फिर अब इन सब बातों से क्या मतलब है? तो मैं सीधी बात करती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि ये रिश्ता ना टूटे तो अपना घर और ये सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम कर दीजिए, नहीं तो हमारी तरफ से साफ इनकार ही समझिए। माँ जी, अगर आपको मैं इतनी ही ज्यादा बुरी और बदसूरत लगती हूँ तो आप इनकार कर सकती हैं। ये आपका हक है, परंतु मेरी माँ से उनकी जिंदगी की जमा पूंजी मत छीनिए। ऐसा कहते हुए नैना घर से बाहर चली जाती है। वे घर से बहुत ही ज्यादा दूर जा चुकी थी। उसे पता ही नहीं चलता
कि कब वो घने जंगल में आ गई है और वे एक पेड़ के करीब आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और खुद से बातें करने लगती है। मैं ही क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मैं इतनी ज्यादा बदसूरत और बुरी हूँ? लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? इतने में उसे एक आवाज आती है, मत रो नैना, मत रो। नैना डर जाती है और वे घबरा के कहती है, कौन है? कौन है? यहाँ कौन है? ये किसकी आवाज थी? इस घने जंगल में तो कोई भी नहीं है। ये किसकी आवाज है? नैना बहुत ज्यादा डर जाती है। वे इधर उधर देखने लगती है कि अचानक से उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है। नैना, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों रो रही हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आई हूँ। अब तुम रोना बंद कर दो। ये लो जादुई लहंगा, अब तुम इसे पहन लो। ये पहनते ही तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हारा रंग बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तुम जो चाहोगी ये लहंगा तुम्हें दे देगा। ये सब बातें सुनकर नेहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वे जादुई लहंगा तुरंत ही पहन लेती है। नैना जैसे ही वे जादुई लहंगा पहनती है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसका रंग शीशे की तरह चमकने लगता है। वे परी का धन्यवाद करती है और अपने घर लौट जाती है। उसे देखकर उसकी माँ और सास को तो विश्वास ही ना हो रहा था कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई। क्या ये वही नैना है? फिर नैना सारी बात सबको बताती है। नैना की सास भी बगैर किसी लालच के उसे अपनी बहू स्वीकार कर लेती है और इस तरह नैना की जल्द ही शादी हो जाती है और उसकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबका धन्यवाद।